तो वो सिर्फ एक बेटी को विदा करना, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया कि आज हमने गंगा नहा लिया। एक बात बताना मेरे प्यारे, लड़की बाप के लिए कोई पाप है जो बाप के मुंह से निकल जाता है? आज हमने गंगा नहा लिया, पाप है। एक जगह लड़की तुम्हारी पढ़ने के लिए स्कूल में गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ लड़की पाप है। क्योंकि तुम्हारा लड़का कल दरोगा बन जाए पता नहीं चलेगा किसी को, और अगर तुम्हारी लड़की गलत पैर रख देना तो हर जगह तहलका मच जाएगा। क्योंकि ये जग वो है, ये संसार वो है, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि जब बारात जाती है, बारात भैया, दूल्हा आगे जाता है या बारात आगे जाती है? बोलो कौन आगे जाता है? बारात के लोग आगे और दूल्हा का रथ पीछे। और जब एक अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते, बताओ? अर्थी आगे और लोग पीछे। तो ये दुख है और शादी सुख है, तो सुख में आगे और दुख में पीछे। संसार का नियम है भैया। देवकी की विदाई करते समय महाराज देवक बहुत रोए, बहुत रोए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारे, इस संसार में जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा, वो बेटों को कभी जिंदगी में नहीं आएगा। याद रखना, बेटों को कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और सच बताना, आपने बेटी अपनी विदा की होगी, विदा करते समय आपको कितना दर्द हुआ होगा, ये आपका दिल जानता होगा। बाहरी संसार का नियम, जहाँ बेटी का सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो जाता है। मैंने भैया ऐसे ऐसे बाप देखे जो बेटा के मरने पे नहीं रोए, वो बेटी की विदाई में रो गए। बेटी की विदाई और उन लोगों के लिए, मेरे उन माताओं के लिए संदेश है जो माताएं बेटियां गर्भ में मार देती हैं। एक बेटी का जब बाप खत्म हो जाए ना, तो बेटी 4 किलोमीटर दूरी से रोने लगेगी कि बाप संसार छोड़ के चला गया। लेकिन बेटा जब बाप मर जाए ना तो मरघट में जाएगा, जलाते वक्त भी यही कहेगा, भैया कितना टाइम और लग रहा है, कितना टाइम और लग रहा है। लेकिन बेटी चाहे कितनी भी कठोर हो ना, वो बेटी कभी भी अपने माँ बाप के दुख को नहीं देख सकती है। याद रखना, माँ बाप के कभी दुख को नहीं देख सकती है। और अगर बेटी ससुराल में भी पहुंच जाए ना, तो बाप माँ बाप के कांटा भी लग जाए तो चाहे 10 उपाय करे, ससुराल से तुरंत आएगी, तुरंत आएगी, कितने भी उपाय करे। और जबकि बाप की पूरी जिंदगी चली जाती है बेटों के लिए करते करते, बाप की पूरी जिंदगी चली जाती है बेटों को करने के लिए। और बेटी तो वो है जो दे दोगे वो ले जाएगी, और नहीं दे दोगे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है।
और भैया बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी ससुराल में, और अगर ससुराल में बेटी के माँ बाप को गालियां दे दी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अपने सास से ससुर से कहती है आप मुझे मार लो लेकिन मेरे माँ बाप को गालियां मत दो। मेरे बाप ने आज कर्जा भी नहीं मेरी शादी का दे पाया और आप आज मुझे मारने लगे। मेरे बाप ने कैसे शादी की, पैरों में छाले पड़ गए और तुम मेरे बाप को गालियां दे रहे हो, गालियां दे रहे हो। मुझे मार लो लेकिन मेरे माँ बाप को गालियां मत दो। याद रखना भैया, जब भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करता है, अन्य ने वहां रो रहा है। भैया रे मेरी जन्म नगरिया, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, आए रहे हो छोड़ा याद रखना, सब रोते हैं लेकिन वो शख्स रोता है जिसे कभी रोना नहीं चाहिए। कौन? लड़की का भाई। एक बहन अपने भाई के कपड़े धुलती है जब तक ससुराल में नहीं चली जाती है, और भाई बहन आपस में दोनों बहुत लड़ते हैं। ज्यादा करेगी ना ऐसी भाभी लेके आएंगे जो तुझे रोज मारेगी। रोज लड़ते हैं और वो भाई भी जब अपनी बहन को विदा करता है तो बहुत रोता है, बहुत रोता है।
भोजराज कंस ने अपनी बहन को विदा किया है तो बहुत रोया कंस, बहुत रोया। बड़े अच्छे उपदेश देकर के विदा किया है अपनी बहन को। और माँ ने कहा है कि बेटी कभी भी इस जवान से ऐसा शब्द मत कहना जो यहाँ शिकायत आए। और खैर मैं कहना चाहूंगी कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा करे ना तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दो, ऐसे उपदेश दो कभी भी बेटी का उल्हाना ना आ सके। और अगर बेटी का उल्हाना आता है ससुराल से तो इसमें सबसे बड़ी कमी होती है माँ की, याद रखना। भैया विदा किया है, भोजराज कंस ने जवाब दिया बहन कब तक चलोगी? बटेश्वर तो काफी दूर है, ऐसा करो मेरे रथ में बैठ जाओ। तो रथ में देवकी जाए रही, पीछे को एक रसाला है और ताके पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे दूर में मिलाएगा।